हम साथी हैं एक जीतन राम मांझी का, जो जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं। अपने अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन एकजुट होकर। भूल हो गया है, सॉरी थोड़ा। हम बाबा साहब को भगवान समझते हैं, लेकिन बाबा साहब को सिद्धांत पर हमें चलना पड़ेगा। अगरबत्ती और घर में मूर्ति लगाने से नहीं। इसलिए बाबा साहब जिस समाज से आए थे, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने लिखने में जो कठिनाई थी, उस समय जो व्यवस्था था, बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ त्याग कर और हमारे बीच में संविधान लिखे, हमारा हक अधिकार दिए। लेकिन जब हक अधिकार हमें मिलना है, तो बाबा साहब के हक अधिकार को लेने के लिए हमें भी त्यागना पड़ेगा। जिस तरह आत्मलोचना तब दूसरे की आलोचना। अगर हम में कमी हो तो पहले अपने कमी को सुधारना पड़ेगा, तब दूसरे की कमी को देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथी लोग बोले हैं, ये हमारे समाज में एक कमी है और निजी स्वार्थ लेकर चलते हैं। जिस तरह पूंजीपति या बुद्धिजीवी, हम लोग की लड़ाई बुद्धिजीवी और पूंजीपति से आ गया है। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बुद्धिजीवी कौन है और पूंजीपति कौन है। और हम जो मजदूर क्लास है, अनुसूचित जाति हैं। इसलिए अब देर कीजिएगा तो लोग कहता है कि ये लड़ाई शुरू से होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए, लेकिन रोका क्यों? इसलिए कि उस समय पढ़ाई लिखाई बाबा साहब के बारे में, हम संविधान के बारे में नहीं जानते। लेकिन हम जाने तो बाबा साहब के संविधान के बारे में जाने तो गाँव में नहीं पता है। कहा गया है कि हर चीज चमकने वाला सोना नहीं होता और हर करिया कोयला नहीं होता। विधायक और नेता तो मेरा बहुत है, लेकिन जीतन मांझी जैसा नहीं है। साथी, हमें दुख की बात है, आज जो कहा है इनकी जबान काटने के लिए, लेकिन मनुष्य स्मृति आज का नहीं है। इसका काला कानून पढ़िएगा तो मेरे पूर्वज को अच्छा बात बोलने के लिए जीभ काट लिया गया, कोई नया बात नहीं है। मेरे पूर्वज को अच्छा बात सुनने के लिए गर्म शीशा पानी कर कर कान में डाला गया। हमने पूर्वज को अच्छा बात देखने पे गर्म रद्द कर कर आँख घोंप दिया गया। ये कोई बात नहीं है। कोई अच्छा काम करने के लिए हमारे पूर्वज को हाथ काट लिया गया है, कोई नया बात नहीं है। लेकिन उस जमाना लद गया था, लेकिन आज नहीं है। आज हम भी पढ़े हैं, हम भी तुम्हारे जैसा है। हमको हिंदू मुसलमान में कर कर बांटने के लिए आज किताब लिखा हुआ है, साक्षी है, कानून सबूत होता है। लेकिन हमारे पास में है कि हमें हिंदू और मुसलमान का कहने के कारण है। तो आज किताब उलट के देखिए कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा अपने बेटी का शादी मुसलमान के साथ किया है, और हमें हिंदू और मुसलमान का बांटने का काम करता है। मुसलमान में भी 7 कुड़ी या 8 कुड़ी होता है, उसमें भी धोबी और कौन कौन सी जात होता है, लेकिन रोजा के दिन वो साथ बैठ कर खाते हैं। हमको हिंदू कहा जाता है। आज किसी भी हमारे लोग भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि हम मीटिंग करते हैं तो हम अपने पैसा से तेल भरा कर आते हैं, अपने ताकत से साइकिल चला कर आते हैं, हम अपने ताकत से पैदल से आते हैं। लेकिन वो जब मीटिंग करवाने आएगा तो लिफाफा में 500 रुपया देगा। हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग हमको बुरा कहते हैं और उसको अच्छा कहते हैं, इसलिए कि 500 रुपया नकद मिल गया, दिन भर का मजदूरी मिल गया। लेकिन यह नहीं जानते हैं कि 500 रुपया हमको दिया तो मेरा ईमान कर लिया, मेरा इज्जत खरीद लिया, मेरा अपमान भी किया, ये नहीं समझते हैं। और मेरे लोग दिन रात प्यासे ये समाज में घूम कर काम करते हैं, तो उसको उबारू कहता है और वो कहवाता है कि लुटेरा है, वो खुद लुटेरा है। इसलिए हम कहेंगे कि हम लोग जितने समाज में हर जाति के नहीं, एक जाति के हैं, हम शूद्र जाति हैं तो शूद्र जाति हैं। लेकिन हम लोग गांव गांव में ये तिरंगा झंडा और लाल झंडा से नहीं, अगर हम हैं तो सब झंडा अगर एक हैं तो हम शूद्र जाति के हैं। हम शूद्र जाति जितने होंगे, मुसलमान भी शूद्र में जाता है। अगर भारत के मूलवासी हम हैं तो भारत के मूलवासी को एक होना पड़ेगा और हक अधिकार की लड़ाई लेना पड़ेगा। कहा गया है
कि झुके ना पहाड़ भैया, कितने उमरे तूफान, आ शेरवा के कोकी नहीं जनबे सियार। अकेला बुढ़ैया बेवा बुढ़ा भेगन मर्दानवा भैया, सपना हो गए बहु पुतवा हमार। ये समाज में हर तरह के नाना प्रकार के पूंजीपति और बुद्धिजीवी। जो पूंजीपति या बुद्धिजीवी वही होता है जो आज हमरे को नीच समझता है, वही होता है, जाति का छोड़िए। लेकिन पूंजीपति या बुद्धिजीवी वही है जो हमको आज हर तरह से जुल्म से किया गया है। आज मेरी माँ और बाप, मैंने आंखों से देखा है कि मेरा धोती और लुगा लोग ओढ़ता था, लेकिन हमें कुछ ज्ञान हुआ मालिक के गुलामी करने में, कितना कठिनाई हुआ। हमको पढ़ाई पढ़ने नहीं दिया, लेकिन उसको तोड़ने के लिए हमारे समाज में कुछ जा गए। हमारे बाबूजी गुलामी करते थे, बाबूजी मेरे लाठी भागते थे उसका, लेकिन जब मैं बाबूजी का लाठी लेकर गरीबों के बीच में चलना है तो गाँवों से बुलाया गया, मेरे साथ जुल्म उठाया गया। लेकिन हमने जो लाठी, हमारे आज भी सुइया से लेकर हवाई जहाज तक करने वाला कौन है? मजदूर है। खेत में खलिहान में काम करने वाला कौन है? मजदूर है। लेकिन मजदूर अपने ताकत को, जैसे होता है कि दवा के अभाव में रोगी मर जाता है, लेकिन दुकानदार, दवा के दुकानदार आपको उधारे नहीं देता है, और उसका जब डेट स्क्वायर फेल हो जाता है तो रोड पर और नाली पर फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे समाज में आज हम अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि इस समाज में अगर है तो लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है कि उस घर में बेटी को ब्याह करें, बेटा को ब्याह करें। लेकिन एगो अच्छा समाज हम चलाने के लिए चाहे नहीं, ये हम लोग तय कर लें, आज इसी मीटिंग में तय कर लें कि अगर हम समाज सुधारना चाहते हैं, एक साहब बोले हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं, हमें जरूरी है करने के लिए, एगो रोटी रोजगार करने के लिए। आप रोटी रोजगार नहीं करते हैं तो आप ईमानदारी से कमाते हैं, तो मेरे लोग कहने वाला जो कहवाता है बुद्धिजीवी कि यह जब कमाता नहीं तो खाता कहाँ से, कि कपड़ा अच्छा कहाँ से पहनता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने कपड़ा दिया है, लेकिन वो लोटोरा को पता नहीं लगता। एक फिल्म में कहा गया था, जुगनू फिल्म में बोला धर्मेंद्र कि बेटा तू जुगनू को चिंता है, जुगनू बनेगा कि तू बादशाह बनेगा कि नहीं? जुगनू मारा मुंह में, कहा कि जुगनू नहीं, जुगनू तो खुद था वो, और कहा कि मैं जो करूँगा। तो कहने का मतलब हम करेंगे, लेकिन बेटा अगर मेरे गलती, समाज में अगर गलती तरह से जा रहे हैं तो मुझे अधिकार है कि तुमको इस लाइन में नहीं जाना है। अगर जाएगा तो मैं थाना को हवाले लिख कर दे दूंगा कि नहीं मेरा बेटा मेरे हवाले में नहीं है, एक गलत लाइन में जाए, इसका मैं कोई जिम्मेवारी नहीं हो, तब वो मेरा बच्चा रहेगा। ऐसा करना पड़ेगा, हमें मोह माया भी छोड़ना पड़ेगा, बीवी से भी मोह माया छोड़ना पड़ेगा, तब हम समाज में चलकर आगे बढ़ चढ़ कर काम करने आएंगे। तो साथी, अब जो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक दिन में कहानी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम आपको आशा विश्वास के साथ कहेंगे कि आप अगर जीतनराम मांझी को जो आदमी कहा है, तो ये धरती छपरा की धरती जगलाल चौधरी का धरती है, जो अंग्रेजों ने सीना फाड़ कर गोली से मराए थे, छपरा की धरती है। अगर जीतनराम मांझी को जीप काटने वाला है तो तू पैसा पर कहता है कि 7 लाख 11 लाख देंगे, लेकिन हमें दावा है कि छपरा की धरती पर जितने मजदूर अनुसूचित जाति के लोग हैं, तुम जीप काटने वाले के उसके पूरे परिवार और खानदान को ये दावा है कि जगलाल चौधरी धरती से निकलेगा। ये बिहार दशरथ मांझी चौधरी का है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो जीप काटने वाला है तो जीप काट के दिखा ले। अगर लाल झंडा के साथी हैं और डॉक्टर सब सिद्धांत से चलने वाले हैं तो उसको जान नहीं छोड़ेंगे। वो जहाँ होगा तो उसके परिवार को और उसके हित कुटुंब को काटने का दावा करता है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने क्रांतिकारी भाषण से क्लियर कर दी। भैया जी आए हमारे समक्ष आए हुए हैं और यहाँ पर आए और मनुस्मृति दहन का एक दृश्य कार्य रखा गया, उसके बारे में बोले।